हे भगवान, ये क्या चल रहा है? मेरे दुकान पर कस्टमर आते क्यों नहीं है, और आते भी हैं तो सामान लेकर के नहीं जाते हैं। दिन भर ऐसे ही बैठे बैठे टाइम निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज का वीडियो उन सभी दुकानदारों के लिए है जिनके दुकान पर कस्टमर नहीं आते या फिर आते हैं लेकिन सामान लेकर के नहीं जाते। तो क्या कोई ऐसा टोटका है जिसे करने के बाद आपके दुकान में भर भर के कस्टमर आएंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी टोटके के बारे में कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके दुकान पर कस्टमर की लाइन लगी रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में और व्यवहार के कुछ नुस्खों के बारे में, जिसे आप टोटका भी कह सकते हैं। उसे करने के बाद आपके दुकान में भर भर करके कस्टमर आएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आज से आपके दुकान की तकदीर बदलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुकान के अंदर वाले टोटके के बारे में। दुकान के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए? तो टोटका नंबर 1, दुकान आपको हमेशा साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रखना है। लोग इस चीज़ पर बहुत कम ध्यान देते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है कि दुकान को साफ करवा सकें। बहुत लोग तो दिवाली में केवल एक बार ही सफाई करते हैं, उसके बाद साल भर बस फ्लोर पर झाड़ू लगता है और कहीं कुछ भी साफ सफाई नहीं होता है। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। टोटका नंबर 1, दुकान आपको नीट एंड क्लीन रखना है। सामान जो भी सेल्फ में रखा हुआ है उसे नीट एंड क्लीन रखना है। दोस्तों, दुकान का जो एंट्रेंस है वहां पर एक साफ सुथरा मैट रखें और आप दुकान के बाहर में कुछ ऐसी चीज़ों को भी लगा सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। टोटका नंबर 2, काउंटर पर जब भी कस्टमर आता है तो उसे एक सुंदर से स्माइल के साथ ग्रीट करें, वेलकम करें। दोस्तों, आपकी मुस्कान ही सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। हर कोई इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान जो है उससे हंसता मुस्कुराता हुआ बात करे, इसीलिए आपको हमेशा मुस्कुराते हुए ही कस्टमर के साथ बात करना है। टोटका नंबर 3, दोस्तों दुकान में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए ताकि रोड से आते जाते लोगों की जब नज़र पड़े तो उसे लगे कि दुकान में कुछ चल रहा है, ऐसा ना लगे कि दुकान बिल्कुल ब्लैंक है। बहुत लोग क्या होता है, जब कस्टमर नहीं होते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, फोन में रील्स देखने लगते हैं और दुकान बिल्कुल ब्लैंक दिखता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो भी स्टाफ मेंबर है आपको उनसे बोलना है कि तुम फोन पर टाइम मत दो, अगर खाली टाइम है तो तुम रैक को अरेंज करो, कुछ अगर गंदा दिख रहा है तो उसे साफ कर दो। मूवमेंट दुकान में होते रहना चाहिए। बाहर से जब कोई देखे तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दुकान में मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा लग रहा है। इससे दुकान का बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। तो दुकान में जो है, दुकान के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता ही रहना चाहिए। ये कस्टमर के ऊपर जो है एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। टोटका नंबर 4, आपको क्या करना है, दुकान के बाहर लिमिटेड टाइम का ऑफर या कॉम्बो ऑफर, इस टाइप का कुछ भी आपको बैनर, पोस्टर, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेवेंट जो भी आपका ऑफर है या स्कीम है, उसका एक पोस्टर बना करके एकदम बिल्कुल सामने पर आप उसे लगाएं ताकि आते जाते लोगों का नज़र उस पर पड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है डिजिटल टोटका। दोस्तों, दुनिया बहुत एडवांस होते जा रही है, सभी लोग अब डिजिटल होते जा रहे हैं, हर कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और लोग इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा समय बिताने लगे हैं। इसीलिए आपके दुकान का ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्निकली भी एडवांस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। तो दोस्तों, टोटका नंबर 5 है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये बहुत ही सस्ता मार्केटिंग का टूल्स है। आप व्हाट्सएप में एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अपने कस्टमर का, आसपास जानने वाले लोगों का, और रेगुलर उस पर जो है अपने दुकान से रिलेटेड वीडियोज, पोस्टर, फोटोज, ऑफर, स्कीम, सब कुछ आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करना है, अदरवाइज लोग धीरे धीरे ग्रुप को लीव कर देंगे। इसीलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही आप भेजें, इररिलेवेंट चीज़ ना भेजें। बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते तो हैं कस्टमर का, लेकिन उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब आलतू फालतू के मैसेजेस उसमें डालना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जो बनाते हैं उससे आप सोच समझ करके बनाएं कि इसे किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और आपको केवल उसी पर्पस से रिलेटेड कंटेंट ही उसमें डालना है। टोटका नंबर 6 है दोस्तों, आपको अपने बिजनेस को गूगल मैप पर रजिस्टर करना है। कोई भी बंदा आपके आसपास के एरिया से जब सर्च करता है, बेस्ट हार्डवेयर शॉप नियर मी, बेस्ट पेंट शॉप नियर मी, बेस्ट क्लॉथ शॉप नियर मी, बेस्ट बार्बर नियर मी, ये सब कुछ भी सर्च करता है तो आपका बिजनेस सबसे ऊपर रैंक करना चाहिए। इसलिए आपको गूगल मैप पर रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको रजिस्टर करना है, सारा डिटेल्स फिल करना है।
अब आप इस बात को जरूर, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, केवल रजिस्टर करके छोड़ नहीं देना है। बहुत लोग रजिस्टर कर देते हैं, ना उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ना उसमें ढंग से एड्रेस मेंशन होता है, ना उसमें कोई फोटोज होता है। आपको कंप्लीट डिटेल्स भरना है ताकि आपका जो गूगल मैप पर लिस्टिंग है वो अच्छे से रैंक हो सके और कोई भी अगर सर्च करता है तो आपका बिजनेस सबसे ऊपर। टोटका नंबर 7 है दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केटिंग करना। आप इन प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट बना करके अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रमोशनल वीडियोज बना करके डाल सकते हैं और आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग रेगुलर अपडेट डालते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप करते हैं तो कस्टमर को अच्छा लगता है, उन्हें एक प्रोफेशनल फील आता है, उन्हें लगता है कि वो जिस दुकान पर सामान खरीदने जा रहे हैं वो टेक्निकली काफ़ी एडवांस है और उनके पास वो हर तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। इसलिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मार्केटिंग करना चाहिए। अब आते हैं पार्ट 3 पर, कस्टमर माइंडसेट टोटका, यानी कि आपको कस्टमर के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों आज का जो समय चल रहा है दोस्तों, ये पुराने समय से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेकर बैठे हो और खुद ब खुद कस्टमर आपके पास आएगा और खरीद करके ले जाएगा। अभी कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाई करना होता है और उसके नीड्स एंड डिमांड्स को, सब कुछ को, हर चीज़ों को समझना पड़ता है। इसीलिए कस्टमर के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कस्टमर के माइंडसेट को समझ जाते हो तो आपको समझ में ये आता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट देना है, उसे एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों टोटका नंबर 8 है, ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ठीक से सुनते नहीं है, समझते नहीं है कि ग्राहक क्या मांग रहा है और उससे पहले ही अपना सामान जो है ऑफर कर देते हैं कि मेरे पास ये है और इसका प्राइस ये है। इसीलिए सबसे पहले ग्राहक जो भी मांग रहा है उसे ढंग से सुने, समझें, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसे ढंग से समझें और उसके हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी अलग अलग वैरायटी है, उसके बारे में उसे डिटेल में जानकारी दें और प्राइस सबसे एंड में कोट करें। जब कस्टमर आपसे पूछे कि इसका प्राइस क्या है, ये कितना पड़ेगा, ये क्या इसका क्या रेट है, इसमें कितना डिस्काउंट आएगा, तो प्राइस के बारे में आप एंड में बताएं। सबसे पहले आप उसके क्वालिटी के बारे में बताएं, उस प्रोडक्ट से क्या वैल्यू डिलीवर होता है इसके बारे में बताएं। टोटका नंबर 9 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये काम जो लाला दुकानदार होते हैं ना, मतलब जो पुराने दुकानदार, पुराना बनिया जो होता है, वो बहुत अच्छे से ये काम करता है, कस्टमर का नाम याद रखना। दोस्तों कस्टमर को जब आप उसके नाम से बुलाते हो तो उसे बहुत अच्छा आता है। आप खुद ये चीज़ देख सकते हो कि आपको जब कोई आपके नाम से बुलाता है या आप किसी दुकान पर जाते हो कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, और अगर दुकानदार आपको झट से पहचान लेता है, आइए वर्मा जी, आइए शर्मा जी, या आपके नाम से वो बुलाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो अपना दुकान है, यहाँ पर तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, दुकानदार जो है वो मुझे अच्छे से पहचानता है, मैं कई महीनों के बाद आ रहा हूँ फिर भी दुकानदार ने मुझे पहचान लिया, तो एक अपनापन सा फील होता है। ये अपनापन का फील देना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि दुकान जो भी कस्टमर आते हैं उसके नाम को आप याद रख सकें। अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर कस्टमर का नाम याद रखें, बट जो लोग फ्रीक्वेंट आपके पास आते हैं, फ्रीक्वेंटली उनका विजिट होता है, उनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी वो आते हैं तो आप उनके नाम से उनसे ग्रीट करें। टोटका नंबर 10 है, लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम चलाना। दोस्तों जो भी कस्टमर आपके पास रेगुलर आते हैं और सामान खरीदते हैं, उन्हें आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर कुछ आप ऑफ़र कर सकते हैं कि भैया आपने रेगुलर हमसे ये चीज़ परचेज किया है, तो मंथ के एंड में आपको ये चीज़ मिलेगा, इतने का डिस्काउंट मिलेगा, या ये आपको ऑफ़र में दिया जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। इस टाइप का आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम बना सकते हैं, पॉइंट स्कीम डेवलप कर सकते हैं कि आप इतने वैल्यू का सामान खरीदते हो तो आपका इतना पॉइंट बनेगा और उस पॉइंट के बेसिस पर आप उसे कुछ गिफ्ट दे सकते हो। तो इस टाइप का एक लॉयल्टी प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने रेगुलर कस्टमर के लिए, जो फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, जो आपके लॉयल कस्टमर हैं उनके लिए। ये बहुत कारगर साबित होता है दोस्तों। ये बड़े बड़े मॉल्स में आप देखते होंगे कि वहाँ कार्ड बना करके दिया जाता है और कार्ड में पॉइंट जमा होता है, आप उससे रिडीम भी कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े मॉल्स में ही ये टेक्निक इस्तेमाल में लिया जाए, आप अपने छोटे से दुकान में भी इसे इस्तेमाल में
ला सकते हैं। और इस लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार से हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके आप लॉयल्टी कमेंट करें, मैं आपको कंप्लीट डिटेल गाइड इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। एकदम बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है, वहाँ भी लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया जा सकता है, और बड़ा बिजनेस में तो लॉयल्टी प्रोग्राम ऑलरेडी चल ही रहा है दोस्तों। तो लॉयल्टी प्रोग्राम जो है ये भी एक बहुत ही बढ़िया टोटका है, जिसे आप करके और अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कस्टमर का फ्लो ला सकते हैं। अब आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, बोनस टोटका बताता हूँ, उसका नाम है दुआ और ध्यान। दोस्तों, हम सब लोग थोड़े कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल टाइप से होते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। आप जिस धर्म से भी हैं, आप दुकान खोलने से पहले अपने ईश्वर को एक बार जरूर याद करें और एक बार जरूर ध्यान करें। जब भी आप दुकान खोलते हैं तो 5 मिनट का समय दें, बैठें शांत से, और आप अपने प्रभु को, ईश्वर को ध्यान करें, और जो भी उन्होंने आपको दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहें। उसके बाद दोस्तों, आप फ्री टाइम में मेडिटेशन कर सकते हैं, शाम के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में 5-6 बजे। मैं दुकान में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप दुकान खोलने से पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आप मेडिटेशन करें, प्रेयर करें। इन चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा होता है। प्रेयर करने से और मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं है कि कुछ जादू हो जाएगा और कस्टमर आ जाएंगे। प्रेयर करने से और मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होता है, और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के बनेंगे तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, लोगों को समझने का नज़रिया बदलता है, कस्टमर से डील करने का एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर डेवलप होता है। आप जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। बहुत बार कस्टमर आपको इरिटेट करता है और हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब मेडिटेशन करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, तो इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल बनता है और आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। कस्टमर कुछ बोलता है तो आप चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए प्रेयर और मेडिटेशन ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का और दुकानदारी का। तो दोस्तों, ये थे कुछ टोटके जिसे आप करके अपने दुकान में बहुत सारा भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, वो भी बिना किसी जादू टोना का। जादू टोना से कुछ नहीं होता है, होता किससे है? आपके व्यवहार से और आपके काम करने के तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बताएं कि आपको कौन सा टोटका सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किन किन टोटकों को अपने दुकान में आजमाना चाहेंगे। और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।